Assalamu alaikum everyone. Skin Coverage brought to you another a video regarding the pH of your skin. Okay, so let's start our today's topic without any further delay. But अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, and if you find this video valuable then kindly don't feel hesitate to share it with your family and friends. Let's start. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रेफ़र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इंशाल्लाह पीएच को डिस्कस करने जा रही हूँ, द पीएच लेवल ऑफ आवर स्किन. Firstly, it is important to understand the terminology or the term or this particular word pH. What does this term or that word mean? So basically, pH is the abbreviation. The word P stands for potential and H for hydrogen. So basically, pH level is the potential of hydrogen. So our next question would be, what is the pH of our skin? सो टर्म तो जो है वो रिकग्नाइज होगी कि व्हाट डज इट मीन. एंड हमारी स्किन का अपना एक पीएच होता है दैट कुड बी कैटेगराइज्ड एज एसिडिक और न्यूट्रल या अल्कलाइन. 3 फेजेस होते हैं. ये 3 कैटेगरीज हम कह सकते हैं पीएच लेवल की. फर्स्ट वन इज़ एसिडिक, इट कुड बी न्यूट्रल और अल्कलाइन. 3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है. सो इन जो हमारी स्किन का अपना पीएच होता है दैट इज़ फ्रॉम 5.5 बेसिकली. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैप दिया है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 14. जो ये स्केल है डिजिट 0 से 14 तक है. बेसिकली जो है वो स्किन पीएच को चेक किया जाता है. एंड देन 0 to 14 तक. सो 0 to 6 तक जो है, जैसे कि अगर पीएच जो है 1 डिजिट से 14 तक के बीच में सबसे कम है अगर, तो वो एसिडिक होगा. अगर 1 से 14 तक अगर जो है वो सबसे ज़्यादा है किसी नंबर पर, जैसे मतलब 1 से 14 तक 10 है, 11 है, 12 पर है किसी भी प्रोडक्ट का पीएच, तो वो अल्कलाइन में ऐड होगा. और अगर 1 से 14 के सेंटर में, मीडियोकर में, यानी 6 to 8 के सेंटर में 7th नंबर दैट डिजिट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल. यानी मीडियोकर है, सेंटर में ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, बट बल्कि वो जो है वो न्यूट्रल है. सो स्केल की आपको समझ आ गई. एंड स्किन का पीएच हमारा ऑलमोस्ट होता है 5.5. एंड इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन. इसका भी आपको समझ आ गई कि व्हाट डज दैट पीएच वर्ड मीन, व्हाट डज दैट पीएच स्केल मीन. और ये स्केल कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, न्यूट्रल कौन सी है, अल्कलाइन कौन सी है, एसिडिक कौन सी है. लेट्स मूव फर्दर. बेसिकली इन टेक्निकल टर्म में जो हमारी स्किन जो है वो डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ पीएच. इट गेट दैट पीएच फ्रॉम सिक्रेशनरी और द सिक्रेशन ऑफ आवर बॉडी. सो जो हमारा स्किन सरफेस है, यानी जो हमारी जल्द की तह है, बेसिकली वो एसिडिक है. उसका पीएच जो है लेवल है वो एसिडिक है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स और द फिजिशियंस. सो इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 4.7 to 5.5 तक. सो जो हमारा पीएच ऑफ आवर स्किन है दैट वेरीज और चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एज और अकॉर्डिंग टू आवर जेंडर. ठीक है. सो डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं कि दैट शुड बी मेंटेन फ्रॉम 4.5 to 5.5. यानी 4.5 से 4.5 से 5.5 तक जो है वो इसको मेंटेन किया जाए. अब अगर हम देखें कि इसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे जो है वो पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, तो दैट कुड बी द यूज़ ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स. अगर आप जो है वो रॉन्ग प्रोडक्ट्स, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो आपके पीएच को डिस्टर्ब करेगा. फिर इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे डस्ट है, डर्ट है, स्मोक है. आप किस एनवायरनमेंट में हो, ये भी आपके पीएच को जो है वो डिस्टर्ब करेगा. एंड इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है आपकी रेस क्या है, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, जेनेटिक्स वगैरह. ये आपके जो है पीएच को वो इफेक्ट करते हैं. So we need to follow, and researchers and physicians also suggest us to follow the proper ways and method and just keep balance the pH of our skin. अगर हमारे स्किन का pH जो है वो बैलेंस नहीं होगा तो वो डिफरेंट स्किन टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट तरह के इश्यूज होंगे. ऑयली स्किन यानी कि जो स्किन है वो कुछ ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, या ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगी, या जिस तरह से भी जिसका जो भी स्किन टाइप है, अगर उसमें पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है, हाई होता है या लो होता है, तो उस स्किन टाइप के हिसाब से उसको उस स्किन को इश्यूज फेस करने पड़ेंगे. सो
द क्वेश्चन इज हाउ टू बैलेंस आवर स्किन पीएच, या फिर हम अपने जो स्किन पीएच है उसको हम जो है वो बैलेंस कैसे करें, ये ज़रूरी है ताकि हम अपनी स्किन को जो है हेल्दी रख सकें। सो बेसिकली स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको अपने पीएच लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सो हैव टू यूज़ जेंटल क्लींजर दैट सूट विद द पीएच ऑफ योर स्किन। अपनी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग जो है वो अपने क्लींजर चूज़ करें। अवॉइड हॉट वाटर, क्योंकि जो गर्म अपने रूम टेम्परेचर वाले पानी से शावर लेना है और उसी पानी से आपने फेस वॉश करना है। आप ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करेंगे, गर्म पानी यूज़ करेंगे तो वो आपके पीएच को डिस्टर्ब करेगा। एंड ओवर एक्सफोलिएशन को आपने अवॉइड करना है। जो फ्रीक्वेंट स्क्रबिंग है या फ्रीक्वेंट क्लींजिंग है या फ्रीक्वेंट फेस वॉशेज़ हैं वो आपने नहीं करने हैं, दैट वुड ऑल्सो डिस्टर्ब योर पीएच। और पीएच बैलेंस्ड मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ करने हैं कि जो आपके स्किन का पीएच है और जो उस प्रोडक्ट का पीएच है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उसको लेके चलना है। एंड पीएच बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करनी है। कोई भी आप प्रोडक्ट लें तो आपने चेक करना है कि उस पे पीएच लेवल जो है वो क्या मेंशन किया गया है। और जो किसी भी प्रोडक्ट में जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का अगर कोई हार्श इंग्रेडिएंट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज़ करें अल्कोहल हो, फ्रेगरेंसेस हो जो कि यूजुअली होती हैं, अल्कोहल भी यूजुअली होता है। अगर आप चीज़ों को ख़रीदने से पहले उनके लेबल, इनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें तो आपको इन चीज़ों का इल्म होगा। और अगर नहीं है तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगी प्रॉपर कि किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो अल्कोहल, फ्रेगरेंस और स्ट्रॉन्ग एसिड जिन प्रोडक्ट्स में होगा उसको आपने ना बाय करना है, ना ही अपनी स्किन के ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट प्रोडक्शन, जैसे कि आप पैच टेस्ट की भी मैंने पहले आपसे वीडियो में बात की थी कि यू हैव टू यूज़ पीएच टेस्ट और एनी काइंड ऑफ पीएच टेस्ट स्ट्रिप। ये आपको फार्मेसी से या ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होगी, उसको आपने लेके तो उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेना है इससे पहले कि आप अपनी स्किन के पीएच को डिस्टर्ब करें। आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को ओवरऑल हाइड्रेट रखना है। उसके लिए आप बैलेंस्ड फूड खाएं, आप पानी पिएं और आप फ्रेश फूड्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स को प्रेफर करें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवीए एंड यूवी बे सन रेज। जैसे कि पहले भी आपको मैंने सनस्क्रीन से रिलेटेड बताया कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करनी ही करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन ओवरऑल टेक्सचर के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए, स्किन के पीएच के लिए। और अगर आपकी स्किन को ज़्यादा इश्यूज़ हैं और आपका पीएच जो है वो इंक्रीज़्ड है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्केल दिया है कि बेसिकली जो आपका स्किन है वो ज़ीरो से स्किन का पीएच आपने 0 से 14 के अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग चेक करना है कि अगर 0 से 14 में सबसे ज़्यादा कम में आ रहा है, एसिडिक के अंदर इंक्लूड होगा। अगर 0 से 14 में सबसे ज़्यादा पे 10, 11, 12, 9 उस पे आ रहा है तो फिर वो एल्कलाइन के अंदर आएगा। और अगर मीडियोकर में 6 टू 8 के सेंटर में 7 में, देन वो न्यूट्रल में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी स्किन को चेक करना है। एंड स्किन के बाद आपने जो प्रोडक्ट स्किन पे अप्लाई करना है आपने उसको टेस्ट करना है। अगर इसके बावजूद भी आपको इश्यूज़ हैं, आपको लग रहा है कि आपका पीएच लेवल इंक्रीज़्ड है या डिक्रीज़्ड है या न्यूट्रल होने के बावजूद भी आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर तो आपको यू हैव टू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट और योर स्पेसिफिक डॉक्टर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। एट द एंड आई वांट टू से, if you want me to ask anything, if you want any suggestion to give me, if there is something that you don't understand about this particular video or about any video, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो अगर आप किसी कोई पॉइंट जो मैंने कम एलैबोरेट किया है आप उसको फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या कोई टॉपिक या कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया, या कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कस करूं, तो एनी काइंड ऑफ कमेंट, सजेशन, क्यूरी, फीडबैक you can give us, and in the comment section feel easy to ask me anything. Skincare words signing out.